कथा में श्री महादेव का प्रवेश होता है और वह कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं। विदुर जी उनसे पूछते हैं कि जो आपको मार्ग में प्रचेता मिले थे उनसे महादेव जी का किस प्रकार समागम होता है और भगवान जी ने, भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिए, वो हमें भी देने की कृपा करें। तो एक बात इसमें निकल के आती है कि जो देहधारी हैं उनका भगवान शिव के साथ समागम बहुत कठिन है। जब व्यक्ति आत्मस्वरूप में होता है तो उसका भगवान शिव के साथ समागम संभव होता है। तो अब मन में ये प्रश्न कौंधेगा, तो क्या इसके लिए हमें मरना होगा? तभी तो हम आत्म स्वरूप में आएंगे। लेकिन कुछ योग विधियां होती हैं। उस योग विधि में असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में जब एक साधक पहुंचता है तो उसमें उस वक्त के लिए इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अपना शरीर छोड़ के, अपनी देह छोड़कर आत्मस्वरूप हो जाता है। कई बार आपने ऐसे महान लोगों की कथाएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, जो अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से स्वप्न अवस्था में बात करते हैं। स्वप्निल अवस्था ही क्यों? अब ये महत्वपूर्ण है। यानी मैं जब सो रहा हूंगा तभी मुझसे भगवान बात करेंगे, ऐसा क्यों? मैं उसको विज्ञान के माध्यम से समझाता हूं। जब 8 हर्ट्ज के आसपास हमारी ब्रेन वेव्स चलती हैं तो उस वक्त मन, मस्तिष्क ये बहुत नीचे की गति प्राप्त कर लेती है। डीप मेडिटेशन, सोते समय में डीप मेडिटेशन संभव है। सोते समय योग निद्रा के माध्यम से भी वह संभव है, साधना के माध्यम से भी यह संभव है। और जब आपका अभ्यास बहुत उच्च कोटि का हो जाता है तो जब नींद में आप रहेंगे तो उसमें एक लंबा क्षण ऐसा रहेगा, लंबा समय ऐसा रहेगा जब आप डीप मेडिटेशन की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये जो ब्रेन वेव्स होती हैं ये स्वप्निल अवस्था में प्राप्त होती है। जागृत अवस्था की ब्रेन वेव्स अलग है, वह हायर हर्ट्ज की होंगी, ये लोअर हर्ट्ज पे काम करते हैं। उस वक्त में जो नियमित साधक हैं उनको तुरीय अवस्था भी प्राप्त होती है। जो नियमित साधक है, यह हर एक किसी को नहीं होगी। और ऐसे समय में वो गुरु के साथ, ऋषियों के साथ, भगवान के साथ वह समागम कर सकते हैं और देह में वापसी भी कर सकते हैं। मेरी बात हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को विचित्र सी लगे,
लेकिन जो हमारा शरीर है, इससे विचित्र दुनिया में और कोई मोटर सिस्टम नहीं है। हमारा शरीर एक अद्भुत अद्भुत यूनिट है, अद्भुत मशीन है। दुनिया की जिस मशीन की बात करेंगे वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन वो मौजूद है। हम अपने ब्रेन का बहुत थोड़ा प्रतिशत का प्रयोग करते हैं, और वो फिजिकल वेलबींग के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, उपलब्धियों के लिए। लेकिन जब हम साधना पथ पे जाते हैं और बाकी चीज़ों में हमारी विरक्ति होने लगती है, अरुचि उत्पन्न होने लगती है, तो हम उसी देह का जो प्रयोग करते हैं वह दूसरे रूप में होता है, यानी मेटाफिजिकल होता है। और इस स्थिति में जो ब्रेन काम करता है वो एक रिमोट सेंसिंग एजेंसी की तरह से भी काम कर सकता है। हमारे शरीर में इतनी सारी चीजें हैं, और मन का प्रभाव सब जगह पड़ता है। जैसे आप डॉक्टर साहब के पास जाए, बहुत थका हुआ रहता हूं, डॉक्टर साहब ने कहा डिप्रेस रहते हो, हाँ इसीलिए तुम्हारे बाल गिर रहे हैं। अब डिप्रेशन का संबंध बालों से भी है। किसी का हृदय तेजी से धड़कता है, पैल्पिटेशंस ज्यादा हो जाते हैं, वो चीखने लगता है, बिना मतलब चीखेगा, शोर मचाएगा, थोड़ा सा भी उसके अंदर धैर्य नहीं होगा। तो ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं शरीर की और मस्तिष्क की, और इन अवस्थाओं में ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी अवस्था चुनते हैं। इसके लिए भगवान मदद नहीं करेंगे आपकी, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ईश्वर पथ पर चलें, ध्यान साधना करें, ईश्वर को ओढ़ लें, हमारे भीतर में ईश्वर का प्रवेश हो जाए, तब ये अवस्थाएं आनी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी गुरु कृपा से ये वैसे भी आ जाती हैं, ईश्वर कृपा से वैसे भी आ जाती है, लेकिन वो तात्कालिक होती है, थोड़ी सी देर के लिए होगी, वो बहुत देर के लिए नहीं होगी। और जब चाहे वो आ जाए ऐसा नहीं होगा, चाहे आप कितना ही याद करके सोएं, लेकिन वो नहीं आएगी। ये स्वयं होता है। तो बहुत सारे गुरुजन अपनी देह से निकल सकते हैं, निकलते हैं, और वह फिर जिनसे भी उन्हें इंटरेक्ट करना होता है वो इंटरेक्ट करते हैं। ये विचित्र मन है। हमारे पास अद्भुत शक्तियां हैं जिसका हम प्रयोग नहीं करना जानते हैं। जानते भी हैं तो मन नहीं लगता हमारा। तो ऐसी विचित्रताएं हैं, और आप यदि नियमित रूप से ध्यान साधना में बैठने लगे, और जितना छोटा बच्चा होगा उतनी ही जल्दी वो ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेगा, और उतनी ही जल्दी उसके भीतर भाव में ये चीज आ जाएगी। बड़े होने पर मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम सांसारिकता में बहुत जड़े हुए होते हैं। महादेव जो यहां बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि शरीर के साथ आप मेरे में समागम नहीं कर सकते, मुझसे नहीं मिल सकते, आपको अपने शरीर से निकलना पड़ेगा। कभी कभी हम जप करते करते या इष्ट को सोचते सोचते, देखते देखते गंभीर ध्यान में चले जाते हैं। तो ऐसा संभव है फिर? हालांकि ऐसा हम लोग बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए एक एकांत जरूरी है, एक स्थान विशेष जरूरी है, और इसमें ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं,
ऐसी ऐसी गाइडेंस आपको प्राप्त हो जाती है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए आप बहुत समय से भटक रहे थे, वह चीज आपके द्वार पर आकर खड़ी है। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? वो अथाह प्रेम, वो अथाह समर्पण, निरंतर चिंतन। जो श्री नारद के, जो श्री राम जी ने श्रामणी जी को बताए थे, भक्ति के 9 पद जो शांडिल्य स्तोत्र में लिखे हुए हैं। तो जब हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तब हमको प्रभु के साक्षात दर्शन हो सकते हैं, उसके पूर्व नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा कर्म कांडों में उलझ जाते हैं और उसी को पूजा मान लेते हैं और उसी से हम तृप्त हो जाते हैं और फिर ये प्रतीक्षा करते हैं कि प्रभु हमें सुने, प्रभु हम पर कृपा करे, हम प्रभु के दर्शन कर सकें। ये संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रभु तक अगर कुछ पहुंचता है तो सिर्फ हमारे भाव। और इसके लिए आवश्यक नहीं कि आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा भावुक होना पड़ेगा, और ये कुछ नहीं। व्यक्ति का व्यक्तित्व बना रहे और उसके साथ साथ ये चीज आए तो उसी रूप में वह प्राप्त कर सकता है, वह दृश्य उसके सामने आ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनसे दूर है, प्रभु का हृदय जीतने में अक्षम है, यानी सेवा नहीं करता है, तो उस पर वह कृपा नहीं होगी। सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सेवा कीजिए, ध्यान कीजिए, चाहे जप करते करते ध्यान में चले जाइए, चाहे आंख बंद करके ध्यान में चले जाइए, क्या कहीं, या फिर प्रभु की मूर्त को निहारते निहारते ध्यान में चले जाइए। बस एकमेव विचार और पूर्ण समर्पण के साथ आपकी दिनचर्या, ये उस आधे घंटे या 1 घंटे की बात नहीं है। दिन भर आपके अंदर वही एक भोला भाला इंसान उत्पन्न होना चाहिए, वह बाल अवस्था आपकी सामने आनी चाहिए। तो आपको निश्चित रूप से दर्शन होंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको निश्चित रूप से दर्शन होंगे। मैं बहुत सारे भक्तों को देखा कि हम बहुत भक्ति करना चाहते हैं। भक्ति करने के लिए जो सबसे पहले आवश्यक चीज है वह है स्वयं की शुद्धि। स्वयं की शुद्धि, प्रत्याहार। छोड़ते चले जाइए। छोड़ते चले जाने का मतलब ये नहीं है तिलांजलि दे दी, यानी जो दायित्व है वो तो है ही है, उसको आपने निभाना ही है। वैराग्य, मोह, इन 2 चीजों को छोड़ते चले जाइए। बाल स्वभाव को अपनाते चले जाइए। दूसरे की निंदा, ये सब करना एकदम बंद कर दीजिए। सब अच्छे हैं, और मैं तो कहता हूं कि आप किसी में 4 दुर्गुण ढूंढते हैं तो 16 स्वयं में होते हैं। कितने दुर्गुण हर व्यक्ति में होते हैं, चेहरे मोहरे में, सोचने बोलने में, आवाज में, कितने होते हैं। हम उसे काउंट नहीं करते, लेकिन यदि हम करेंगे तो पता लगेगा कि हम जिसकी निंदा करें तो उससे ज्यादा परेशानी तो हमें है। तो धीरे धीरे ये समर्पण उत्पन्न होता चला जाएगा आपके भीतर, और फिर आप अपने इष्ट से भेंट कर सकते हैं। जिनके गुरु देह में हैं तो चलिए मिल लेते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके गुरु देह में नहीं है। फिर तो गुरु को जपना, गुरु को भजना, गुरु को पढ़ना, गुरु को सुनना, और तल्लीन होकर पूर्ण समर्पण भाव से उनके साथ अपनी दिनचर्या में रहना, तभी संभव होगा। आप प्रयत्न करके देखिए
और अगर असफल हो जाए तो बात है। जब किसी का आत्म तत्व जागृत होता है तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, समाज का, देश का, काल का। और यहां से एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। इतनी आसान नहीं है, ये जितनी भी विधियां मैंने बताई हैं ये कठिन है, लेकिन आप अचीव कर सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन में भी अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वह सरलता हो, सहजता हो, वो प्रेम हो, वो समर्पण हो, वो अभ्यास हो, तो आप उसे गृहस्थ जीवन में भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ना करे कोई बीमार पड़ गया तो लेटे लेटे भी वो उस स्थिति में जा सकता है। इन सब चीजों के नियम नहीं हैं। जितने नियमों में हम बांध लेते हैं स्वयं को कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। धर्म की बात आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको 4 नए विधि विधान बता देगा कि बाल ऐसे मत काटो, मूंछ ऐसे मत रखो, जूते ऐसे मत पहनो, इससे ये हो जाएगा। जबकि बहुत सारी उन चीजों का कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हम नाम ले एक बात, और दर्शन के लिए तैयार अपने आप को करें, ये दूसरी बात है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ये मैं बहुत आपको भीतर की बात बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जीवन में जिन्होंने कभी अध्ययन ही नहीं किया, जीवन में वो कभी कक्षा में गए ही नहीं, पढ़े नहीं, लेकिन उनको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। और उनसे बड़े बड़े ज्ञानी आकर प्रश्न करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी उनके चरणों में बैठकर प्रश्न करते हैं, और गूढ़ प्रश्न, सामान्य प्रश्न नहीं, गूढ़तम प्रश्न, और वो बड़ी सहजता से उसके उत्तर देते चले जाते हैं। ये ज्ञान कहां से आया? ये ब्रह्मांड का ज्ञान है। जब आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो किताब बगल में रख के सो जाइए और आपको किताब का ज्ञान हो जाएगा। जब इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ना छोड़ दे और किताबें बगल में रख ले, उससे कुछ नहीं होगा। उस अवस्था को यदि आप प्राप्त कर लेंगे, कुछ लोगों में प्राकृतिक रूप से होती है, जन्म से होती है, पूर्व जन्म से चली आती हैं ये चीजें, कुछ लोगों में अभ्यास से उत्पन्न होता है, तो आपको सब याद निकलेगा। कहां से ये चीजें आती हैं? क्योंकि ब्रह्मांड में ये सारी शक्तियां घूमती हैं, पूरे ब्रह्मांड में। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस फ्रीक्वेंसी पे चले जाएं और उन शक्तियों के साथ एकाकार कर लें। ये हम पर निर्भर करता है। वो हमें ढूंढती हैं, वो हमें खोजती हैं, लेकिन हमारे पास समय या समझ नहीं होती है कि हम उन्हें पहचान पाएं। वो हमें खूब ढूंढती हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी शक्तियां हैं, वो हमें खूब ढूंढती हैं। जहां आप लोग बैठे हैं और ऊपर जो शक्ति मंदिर है, इधर जो ध्यान मंदिर है, और गुरु महाराज का जो मंदिर है, कुटीर है, मैंने खूब इसे महसूस किया। और मैंने नहीं, यहाँ आने जाने वाले ना जाने कितने लोगों ने उसे महसूस किया है कि कुछ हुआ, कुछ अजीब सा हुआ। कुछ लोग डर भी गए, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस स्तर तक हमें जाना होगा। तो ये चीज महादेव जी कहते हैं कि देह में तो नहीं आप मुझसे मिल सकते, या कोई भी व्यक्ति
देह में तो मुझसे उसका मिलन नहीं हो सकता, समागम नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम उस स्थिति में आ जाएं तो ये संभव है। कभी आप लोगों में से कुछ लोगों ने स्पेस देखा होगा, शौक है स्पेस देखने का, किस प्रकार से तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। रात में ऐसी जगह पे जहां नीचे सब अंधेरा हो और मौसम साफ हो, आप स्पेस देख सकते हैं। नहीं तो नासा की साइट पे जाइए और स्पेस को देखिए। जब आप अपना शरीर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसी स्पेस का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आपके लिए ट्रेवलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती। और ये संभव है, बस भक्ति को अपने उस स्तर तक लेके जाना है तो ये संभव है। मन में द्वेष को मार दीजिए तो निंदा स्वतः मर जाएगी। अब देश की स्थिति है तो उसकी आलोचनात्मक व्याख्या तो आप करेंगे ही, वो निंदा की श्रेणी में नहीं आती है। लेकिन जो व्यक्तिगत निंदा होती है, खड़े हो गए खामोखा, बिना मतलब कोई लेना देना नहीं है, और खड़े होके और बहुत जोश के साथ जब ये निंदा करते हैं ना लोग, वो बड़े जोश के साथ करते हैं। बस यही चाहिए कि ये जोश भगवान की पूजा में दिखे। जितना घंटों घंटों फोन पे आप निंदाएं करते हैं, सूचनाएं देते हैं इधर की उधर, उधर की इधर, वो समय भगवान से बात करने में लगा दीजिए। बस ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको करनी होंगी और आप भक्ति मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। भारत था इसमें, और ये बात बहुत सारे लोगों को आती थी, इसका अभ्यास हुआ करता था। वर्ड इंट्यूशन ऐसे ही नहीं आया है। इंट्यूशन नीड्स नो फैक्ट्स, नो डेटा। इंट्यूशन। लेकिन आप जब चाहेंगे इंट्यूशन हो जाए वो मुश्किल है। लेकिन अगर आपने अपने मन को एक बच्चे जैसा शुद्ध कर लिया है और नियमित ध्यान साधना आप करते हैं, तभी संभव है। कभी कभी बहुत सारे विचार आपके मन में बहुत तेजी से आते हैं, जैसे उल्का पिंड आते हैं, बहुत तेजी से आते हैं। आत्मा कहती है इसे समझो, मन कहता है, शरीर कहता है ना ना ये सब है, बुद्धि कहती है बेकार की बात है। तो वो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमने छोड़ दी, हम गलत मार्ग पर चले गए। तो जो कुछ हो सकता था वो नहीं हो पाया। यहां का एक उदाहरण देता हूं आपको। यहां ध्यान मंदिर था पहले, आप लोगों को याद ही होगा। तो एक व्यक्ति यहां पर ध्यान साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और अचानक वो बाहर भाग के आ गए। क्या हुआ? घबराहट सी हो रही थी। इसलिए मैं तो बाहर आ गया, और उसके बाद वो फिर कभी यहां आए नहीं। फिर एक दिन पूछा कि मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, कैसे संभव है? मैंने कहा जब ये संभव होने ही वाला था तो आप आ गए थे। डर गए थे। किस चीज से डर गए थे? ईश्वरी उपस्थिति से कोई डरा जाता है? महर्षियों की उपस्थिति से, ऋषियों की उपस्थिति से कोई डरा जाता है? गुरुओं की उपस्थिति से कोई डरा जाता है?
अरे इन्हीं का सानिध्य प्राप्त करने के लिए तो हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप उसी प्रयत्न को छोड़ के मार्ग में और आगे भागे आए, डर लगा है। अब क्या करेंगे? बस दिन भर शंख बजाएंगे, आरती कर लेंगे, प्रसाद खा लेंगे, प्रसाद बांट देंगे बस। और 2-4 पाठ कहानियाँ वगैरह पढ़ ली जो बहुत रिसेंटली लिखी गई, जैसे आप लोग बृहस्पति की कहानी पढ़ते हैं। ये शास्त्रीय थोड़ी है, इस पर कोई शोध विचार थोड़ी हुआ है। शास्त्रीय मतलब जिस पर बहुत शोध हुआ हो, जिस पर बहुत विचार हुआ हो, उसको कहते हैं। तो ये शास्त्रीय तो है ही नहीं। अब आप पढ़ते रहो बृहस्पति की कहानी, वो ऐसे गया, वो ऐसे गया, लीलावती कलावती पढ़ते रहो। नाव भर गई, नाव खाली हो गई, देखते ही देखते फला व्यक्ति जो है 16 फीट का हो गया। करते रहो आप, कुछ होगा आएगा नहीं। बल्कि एक स्थिति अजीब सी भी हो सकती है ऐसे लोगों की। वो क्या है? जब मन बहुत व्यथित हो जाएगा कि मुझे ईश्वर के दर्शन करने, लेकिन कर्म होंगे नहीं, तो वैसी इंजन जैसी हालत हो जाएगी जो चलना तो चाहता है, हॉर्न भी दे रहा है बार बार, लेकिन उसमें फ्यूल नहीं, तो वो रुक के ही खड़ा रहेगा, वो चलेगा नहीं आगे। ऐसी स्थिति उन लोगों की हो जाती है। तो ये महादेव की जो बात मैंने आपको बताई, इससे मुझे ये जो क्लू मिला वह बहुत महत्वपूर्ण है। और इन छोटे छोटे सूत्रों को आप ध्यान रखें। राम राम गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ। वैसे तो भक्ति को लेके ही होता था, लेकिन स्वास्थ्य की ज़्यादा वो है, तो इसलिए स्वास्थ्य से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ। जनवरी 23 से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ रही है। आपका मार्गदर्शन मिलता रहा, ठीक हो गई थी, लेकिन उसके बाद कॉलोन कैंसर हुआ, सर्जरी हुई। आपकी सलाह के अनुसार, डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैंने 12 कीमो पूरी करवाई है। पूरी 12 कीमो हो गई। अब 1 साल बाद मेरा पेट सीटी हुआ है, तो अगेन वो कह रहे हैं कुछ सस्पिशियस है, नोड्यूल्स। तो मुझे कहते हैं कि अगेन सर्जरी, RFA, कीमो, जिसके लिए मैं अंदर से बिल्कुल तैयार नहीं। और गुरुजी जो आप कहते हैं ना, जीवन में लय नहीं, मन में लय नहीं, वो हट चुकी है बिल्कुल। मेरे को भक्ति से ही मेरा जीवन चल रहा था। अब भक्ति नहीं, पूजा नहीं, लय नहीं, मन में कुछ नहीं, बिल्कुल शक्ति क्षीण शरीर की, मन की। और अभी मैं 3-4 दिन से लगातार सो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उस दिन से बहुत भयभीत हो गई। शिवरात्रि वाले दिन ही पता लगा था, वो मुझे एडमिट कर मैं इधर आ गई थी। तब से अजीब सा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंधेरा। एक तो महामृत्युंजय का जप आप करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज, जो ठंडी और बादी चीजें होती हैं उसका सख्त परहेज करना शुरू कर दीजिए। और तीसरी चीज, जो काली वाली तुलसा है, इसको अच्छे से रगड़ के चटनी जैसा बना लें, और इतनी छोटी छोटी गुड़ की गोली, देसी गुड़, उसमें वो लपेट लें। 2 सुबह 2 शाम ले लिया करें, फायदा आएगा। और भक्ति मत छोड़िए अपनी, क्योंकि वहीं से सब कुछ मिलना है। तो भक्ति मत छोड़िए किसी भी हालत में, भक्ति करते रहिए, भक्ति करते रहिए। राम राम गुरुजी, चरण स्पर्श। गुरुजी, अभी आपने बात की स्पिरिचुअलिटी की, भारतीय संस्कृति को भी थोड़ा सा आपने छुआ। तो ऐसा आखिर क्या है कि हमारे भारतीयों के बीच में सिस्टम को लेकर के सम्मान आज तक नहीं बन पाया? ये समस्या पहले तो नहीं थी, शायद कुछ 100-150 साल से ही ये है। हम सिस्टम का सम्मान नहीं करते। जो हमारी सरकार है, जो हमारा संविधान है, हम कहीं भी होते हैं, चाहे पार्किंग को लेकर के हो, चाहे भोजन की लाइन को लेकर के हो, या कहीं पर भी हो, सब कुछ सबसे पहले चाहिए और पूरा चाहिए।
दायित्व की बात हम सोचते नहीं, तो ये इसकी जड़ें आप कहाँ देखते हैं? क्या हम सबकॉन्शियस में मान बैठे हैं कि सिस्टम हमारा नहीं है, या कहीं शिक्षा व्यवस्था इसकी जड़ों में है? आप इसकी जड़ें कहाँ देखते हैं और इसकी रेमेडी क्या है? देखिए, भारत का जो समाज है ये दो वर्गों में विभाजित है। एक वर्ग वो जो बहुत गरीब है, और एक वर्ग वो जो बहुत जो अमीर है, या अमीर भी नहीं है तो वेल टू डू है। अभिजात्य वर्ड उसके लिए ठीक है, वो अभिजात्य है। तो जो अभिजात्य वर्ग का व्यक्ति है वो सबका छीनता रहता है, और उसके लिए नियम तोड़ना ही शान है। तो वो लगातार ऐसा करता रहा, और उसने एक बहुत लंबा समय देखा विप्लव का। ये लंबा समय लगभग सम्राट अशोक के समय से शुरू हुआ, और ये चलता रहा, और मुग़लों के समय में ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो मुग़ल थे उनमें जो जो मिलते गए, कोई भी जाति रही हो, कोई भी वर्ग रहा हो, उनको उन्होंने कुछ विशेष अधिकार देने शुरू कर दिए, जिन्हें आज हम वीवीआईपी या वीआईपी कहते हैं। तो वो अधिकार उन्हें देने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ कि बहुत बड़े एक वर्ग को ये लगने लगा कि हर चीज़ पर उनका अधिकार है, और वो कुछ भी कह के कुछ भी करा सकते हैं, ये उनको ये लगने लगा। और इसीलिए वो हर जगह छीना झपटी करते हैं। हर जगह वो भगवान के मंदिरों में भी उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ख़राब होता है। वो भजन करते करते लाइन में लग के काम नहीं करते। हाँ, बीमार हैं तो ठीक है भाई, वो एक अलग चीज़ है, या किसी की कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, वो भी समझ में आती है। लेकिन ये लोग हर जगह अपने धन के बल पर इस प्रकार से छीना झपटी करने की कोशिश करते हैं। अब यही चीज़ धीरे धीरे जो गरीब तबका था उसमें भी आनी शुरू हो गई। और जैसा आपने कहा, एजुकेशन में ये चीज़ें कभी सिखाई नहीं गई। अनुशासन क्या होता है ये किसी एजुकेशन के सिलेबस में नहीं है। छोटे से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये है ही नहीं सिलेबस में। तो जो लोग गुरुकुलों से, आश्रमों से जुड़े रहे, उनमें तो ये चीज़ आई, लेकिन वो कितने से हैं? बहुत थोड़ी सी संख्या है, वो 1% 2% होगी ज़्यादा। लेकिन बाकी लोगों में ये नहीं आया, इसलिए वो हर जगह छीना झपटी करनी उन्होंने शुरू कर दी। उनको जीवन दर्शन, जीवन अनुशासन ये कभी नहीं सिखाया गया। कभी किसी स्कूल ने, कभी किसी शिक्षक ने इसके बारे में बताना उचित नहीं समझा। तो समाज बिगड़ना शुरू हो गया। समाज धन पे केंद्रित हो गया, शक्ति पे केंद्रित हो गया, प्रतिष्ठा पे केंद्रित हो गया। तो उन्हें हर जगह बेस्ट चाहिए, या हर जगह वो छीनना चाहते हैं। कहीं भी लाइन में नहीं लगना चाहते, कहीं भी सहज सरल नहीं होना चाहते। विशेष बात क्या है कि हम जिन डेवलप्ड समाज से, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या और भी कई कंट्रीज हैं, अपना हमेशा कंपैरिजन करते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर शाम के बाद ड्राइवर चला जाता है तो मंत्री जी अपने आप ही गाड़ी चलाते हुए पहुँचते हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें नहीं सीखी। हमें बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेसी हमें आ गई, और उसके चक्कर में ये सब शुरू हुआ। कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। घर वाले भी खुश होते हैं, अच्छा रेड लाइट कूद गए तो, जबकि उन्हें चपत मारना चाहिए बच्चों को, लेकिन वो खुश होते हैं। अच्छा उसने इधर उधर से घुस के तिकड़म से रास्ता बना लिया, वो खुश होने लगते हैं। तो बच्चों के ऊपर जो अंकुश जिस स्थान पे होना चाहिए था वहाँ हुआ ही नहीं, तो वो श्रेष्ठ नागरिक नहीं बन पा रहे। और संविधान की इज्जत भी हम उतनी नहीं कर पाते, क्योंकि संविधान पढ़ा भी नहीं है, संविधान की उपयोगिता हमें पढ़ा भी नहीं है। हम पुलिस से ज़रूर डर जाते हैं। तो एक पुलिस के पास ही सारी ताकतें, कानून, संविधान सब कुछ वही बन जाते हैं, और या फिर जजेस। बाकी कहीं किसी चीज़ से ना हम डरते हैं, ना किसी चीज़ की इज्जत करते हैं। तो मुग़ल काल से ये समस्या बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई, और हम में वो निरंकुशता आनी शुरू हो गई। उसके पूर्व विप्लव समाज में आने लगा था, लेकिन निरंकुशता, समाज की निरंकुशता इतनी नहीं थी।
और ये ठीक भी तभी हो सकता है, ठीक हो सकता है आसानी से, एक पीढ़ी लग जाएगी लेकिन ये ठीक हो जाएगा। बस वही है कि अंकुश थोड़ा सा, मनुष्य पर भी अंकुश आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य में भी एक पशु है, तो उस पर थोड़ा अंकुश तो आवश्यक है। जब वो अंकुश लगने लगता है, शुरू में अटपटा उसको लगेगा, लेकिन वो अंकुश जब लगने लगता है तो वह सुधरना शुरू हो जाता है और उसे सोफिस्टिकेटेड लाइफ ही फिर पसंद आने लगती है और वो वही ट्रांसफ़र कर देता है। तो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, कभी एजुकेशन सिस्टम किताबों से निकल के जीवन पे आया तब ये संभव है, नहीं तो सिलेबस का मतलब हमारे लिए या स्कूल कॉलेज का मतलब हमारे लिए केवल पुस्तकें और मार्क्स हो गए रह गया है, इसलिए ये नहीं आ रहा। राम राम गुरुजी। गुरुजी, जैसे अभी आपने सूक्ष्म शरीर की यात्रा के विषय में बताया, तो जब सूक्ष्म शरीर इस देह से निकलता है तो मृत्यु क्यों नहीं होती? क्योंकि सूक्ष्म शरीर है यानी आत्मा है, जीवात्मा है, तभी ये शरीर जिंदा है। लेकिन जब वो उससे निकल गया तो मृत्यु क्यों नहीं होती? और दूसरा, वो निकलता है तो कहाँ से? कि जैसे शरीर छूटने पर शरीर छूटने पर जब वो आत्मा निकलती है तो ऐसा माना जाता है कि इंद्रियों से निकलती है, नासिका छिद्र से, कर्ण छिद्र से, तो वो कहाँ निकलती, कैसे निकलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सूक्ष्म शरीर निकलता तो किसी न किसी द्वार से ही है, जो हमारे द्वार हैं उनमें से किसी एक द्वार से निकलता है, लेकिन उसका जो बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है वो उसी शरीर के साथ जुड़ा रहता है और मृत्यु में बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस पूरी तरह समाप्त हो जाता है, यानी जीवात्मा ही निकल जाती है। यहाँ शरीर का एक हिस्सा वो निकल रहा है, पूर्ण जीवात्मा नहीं निकल रही। तो हमारा कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन मृत्यु होने पर वो कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है। तो सेल्स क्या होते हैं कि उसे एक्सेप्ट नहीं करते फिर उस आत्मा को। तो जब सेल हमारा उस आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी। लेकिन सूक्ष्म शरीर का चूँकि वो कनेक्शन बना रहेगा, इसलिए वो जाएगा और हो सकेगा तो विचरण भी करेगा जो उसको करना है और वह फिर बाहर आ जाएगा। तो जो बहुत कठोर अनुष्ठान लोग करते हैं सूक्ष्म शरीर के या शरीर के भी, तो उनमें वो चीज़ विकसित अपने आप हो जाती है। वो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं, अनुष्ठान अपनी जगह चलता रहता है क्योंकि उनका कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है। जिस शरीर के वो हैं उस शरीर में श्वास है, वो श्वास चलती रहेगी लगातार, और मृत्यु होने पर वो श्वास, वो प्राण शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये दोनों में फ़र्क है। राम राम गुरुजी। राम राम गुरुजी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लास्ट सत्संग में मेरी जॉब नहीं थी तो मैंने आपसे जॉब का क्वेश्चन पूछा था, तो जैसे आपने बताया आपकी कृपा से, मैं यही कृपा से, वैसा ही मेरे को जॉब मिल गया है। बहुत 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 धन्यवाद। गुरुजी, एक मेरा हेल्थ को लेके क्वेश्चन है। जैसे मैं जितना काम करना चाहता हूँ, मतलब शरीर से जितना काम करना लेना चाहता हूँ उतना कर नहीं पाता। मतलब मेरे को लगता है हेल्थ के अभी 1-2 साल से ज़्यादा मेरे को कंसर्न, और चेकअप कराता हूँ तो उसमें कुछ नहीं मिलता। एनर्जी बस मतलब जल्दी जल्दी लो रहती है, या ऐसा रहता है कि जैसे एक बैलेंस नहीं बन पा रहा। हालांकि साधना जो शिविर में आपने बताई थी वो करता हूँ। ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आप स्वस्थ ही लग रहे हैं। थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं, इस वजह से ऐसा होता है। जल खूब पीजिए, अन्न बहुत कम खाइए, ठीक है ना। कोशिश कीजिए एक ही वक्त अन्न लें, बाकी जल, फल, दूध जो आपको सूट करे। दूध रात में मत लीजिएगा, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, दूध रात में लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक गरिष्ठ भोजन होता है दूध स्वयं में, और पूर्ण डिनर होता है। तो अगर जो लोग दूध पीते हैं रात में, वो फिर दूध ही पी लें, तो ये आप ठीक होने लगेंगे। फिर एलोवेरा, 2 चम्मच एलोवेरा 1 कप पानी में घोल के पी लीजिए, तो उससे शरीर में शक्ति आने लगेगी। ऐसे कई आसव होते हैं। लौह आसव आपने कभी टेस्ट करा है तो हीमोग्लोबिन कितना निकला है आपका? 13.5 रहता है, 13.5 या 14 के आसपास। ठीक है, वो तो
अंगूर आसव आप ले सकते हैं, अंगूर खा भी सकते हैं, तो शरीर में शक्ति आने लगेगी। और थोड़ा सा चल फिर लीजिए, वॉक कर लीजिए तेज़ी से, तो आ जाएगा। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, हफ्ते 10 दिन में ही आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ठीक है गुरुजी, एक अनंत मूल की जड़ पहनी हुई है जैसे आपने वो last पहने में- रही वो है। पहने हाँ। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राम राम। हाँ, गुरुजी 2023 के जन्माष्टमी से मैं अपने बेटे से दूर हूँ और मेरे हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस फाइल किया है। क्या मुझे मेरा बेटा मिल सकता है और कब तक मिल जाएगा? और मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। देखिए, अब डिवोर्स देना ना देना तो मुश्किल है, मानसिक रूप से तो डिवोर्स हो ही चुका है। अब आप नहीं लेना चाहते डिवोर्स, तो आप अपनी तरफ से केस को, ये तो हालांकि वकील ज़्यादा अच्छा बताएंगे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप इसमें अपनी तरफ से बार बार यही कहिए जज साहब को, तो केस लटका रहेगा, ना उनको कोई लाभ होगा ना आपको कोई लाभ होगा, केस लटका रहेगा। और आप कभी इस स्थिति में कुछ हो भी सकता है कि फिर से साथ रहने का हो, लेकिन बेटे की कस्टडी आपको मिल सकती है, ठीक है ना। आप एक सुपारी लीजिए, सुनार से उसके बीचों बीच छेद करा लीजिए, उसको एक कैप लगवा लीजिए चांदी की, और उसको रुद्राक्ष माला में गले में धारण कर लीजिए। मन शांत होगा, वाणी भी शांत होगी, क्योंकि वाणी कई बार ऐसा होता है जो हम जैसे नहीं होते हैं वो वैसे हमको दिखा देती है, इसलिए वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। तो आप ये 2 कार्य कीजिए, ठीक हो। राम राम गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब हम अगेन सर्जरी पे जाएं और कीमो पे या फिर आयुर्वेद पे जाएं? किसके लिए? इनके केस में अभी पूछा है ना। अच्छा, तो आयुर्वेद एक बार ट्राई कर लीजिए जी। क्योंकि अगर ये सिम्टम बहुत प्रखर नहीं आए हैं अभी, हाँ जी, हाँ जी। तो आयुर्वेद काम कर सकता है। राम राम गुरुजी। राम गुरुजी, मैरिज से परेशान हूँ, 3 साल हो गया है शादी को, बट ऐसा लग रहा है ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है शादी पे। अलग भी नहीं हो पा जाते हैं, क्या करना चाहिए? अलग भी नहीं हो पा रहे हैं, साथ भी नहीं रह पा रहे हैं। राहु चल रहा था, शनि। दरअसल आपको ना विवाह का सुख है नहीं, तो जो चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, वही रिश्ता निपटा रहेगा। और अपने आप को थोड़ा सौम्य कर लीजिए, अपना काम में, पढ़ाई में, या जो भी कला आपसे आती हो, विधा आपसे आती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विवाह का सुख है नहीं, पितृदोष से प्रभावित है आपका परिवार, तो सभी को ये दिक्कत होगी। किसी को किसी रूप में हो जाएगी, किसी को किसी रूप में, किसी का होगा नहीं, किसी का हो गया तो ऐसे पछताएंगे, किसी को विवाह हो गया बाकी चीज़ ठीक है तो संतान होने में दिक्कत हो जाएगी, तो पितृदोष का प्रभाव है। तो आप फिलहाल ऐसे कीजिए, बाकी अगर आपका मन करे सितंबर में जो पितृदोष यज्ञ होता है आ जाइएगा। मुझे इस विवाह में रहना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है, या तो फिर अकेले रहने का प्रयत्न कीजिएगा। आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं, अगर अकेले रह सकती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। राम राम गुरुजी। गुरुजी, मेरे पिताजी का काम थोड़ा सा काफ़ी समय से बस लो ही चल रहा है, और जो है कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बढ़ नहीं पा रहा है। बस ये है कि चल रहा है, और कैसे तैसे जो है एक शॉप ली है, अब वो बस चल रही है, बस ऐसे, मतलब इतना इवॉल्व में नहीं हो पा रही है चीज़ें जितनी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा सदर बाज़ार के अंदर एक शॉप ली है किराए पे, तो वो। आप 2 भाई हैं? एक मैं ही हूँ अकेला, मेरी सिस्टर है। सिस्टर है, अच्छा। तो आप दोनों में से कुछ लोग दुकान पे समय दीजिए, क्योंकि 52वें वर्ष में
आपके पिताजी का भाग्य शुभ तो होने लग गया, तो उनके भाग्य से तो चीज़ें खिंच नहीं पाएंगी। अभी क्या अवस्था है उनकी? अवस्था एज 62 है मेरी। यानी लगभग 10 वर्ष हो गए उनको संघर्ष करते हुए। जी। तो आप लोग बैठिए, उस काम को संभालिए, तब चल पाएगा, अन्यथा नहीं। मैं गुरुजी एडवोकेट हूँ, तो मैं जो 30 हज़ारी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरा जो है विदिन 1 किलोमीटर के रेंज में मेरी फादर की दुकान है, तो मैं गुरुजी जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा इवॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है चीज़ें जो है, तो अगर कोई उपाय वगैरह हो जो आप कुछ बताएं। देखिए, ऐसे समय में उनके भाग्य से तो कुछ उठेगा नहीं। जी। आप नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि लॉयर का दिन भी बड़ा हेक्टिक होता है, तो आप नहीं जा पा रहे हैं, तो सिस्टर अगर जा सके थोड़ी देर के लिए, 3-4 घंटे के लिए, या माता जी जा सकें आपकी 3-4 घंटे के लिए, और वो लोगों से भी इंटरेक्ट करें, सामान लेने देने का काम करें, तो चल जाएगा। तो बस जाने से ही जो है कुछ काम हो जाएगा? इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हो जाए, लेकिन अगर कोई बस यही रेमेडी चलेगी, मतलब जैसे, क्योंकि मैं जाता हूँ रोज़, सैटरडे तक तो मैं रोज़ रेगुलर जाता ही हूँ, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो इंटरेक्ट करें, कुछ सामान आप भी वहाँ पर बेचिए, जैसे भी है, तब वो बढ़ निकलेगा अच्छे से। उनके भाग्य से तो नहीं होगा। राम राम भैया। हाँ। पिछले 8 साल से जीवन में उथल पुथल खूब है, रोज़गार, व्यापार संबंधी भी, आर्थिक भी। काम करते हैं, पेमेंट नहीं आती, अटकी हुई है, और बहुत उलझनें बढ़ गई हैं। अब ज़रा इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है उसकी। भावातिरेक में एक तो निर्णय मत लिया कीजिए, ठीक है ना? भावातिरेक में लिए गए निर्णय नुकसान ही देंगे आपको, हमेशा ही नुकसान देंगे। दूसरा, मैंने बहुत वर्ष पहले भी कहा था कि एकदम कोई महत्वपूर्ण बड़ा काम मत कीजिएगा, छोटे से काम से संभालिएगा। आपको शायद याद हो वो वार्ता। तो आप उसी पर फोकस करिए, उसी से चलना शुरू कीजिए, और आप कुछ भी कर लेंगे तो नहीं ही होगा, 101% नहीं होगा। क्योंकि अभी जो मैंने काम किए हुए हैं उसका भी पैसा काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, और आजकल की स्थिति बनी हुई है पर आता नहीं है, और उस चक्कर में फिर यह है कि जो व्यापार संबंधी चीज़ें भी हैं वो भी अटक रही हैं उसी में। तो आप उसी को करने की कोशिश कीजिए, अपनी हद से जो काम आप कर सकते हैं, जिसमें रेगुलर काम हो, सामान दिया पैसा आया, उस टाइप का ही काम कीजिए, और कोई बड़ा कार्य नहीं चल पाएगा। राम राम गुरुजी। वैसे तो मैं बहुत दिनों से आपको फॉलो करती हूँ, और अपने बच्चों के आपके उपाय से ही बड़ा किया है, दोनों बच्चों को। और बेटी मेरी बाहर रहती है और बेटा भी काम पे लगे। मेरी बहन की बेटी है, वो 8-9 साल की थी तभी से उसके पिताजी नहीं रहे। उसके बाद उसकी आँख भी, मतलब आँख में मोतियाबिंद हो गया। उसके बाद लेकिन फिर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने इंटर टॉप किया जिले में, हाई स्कूल टॉप किया, MSc BSc सब टॉप किया। अब वो SSC की तैयारी कर रही है, लेकिन हर बार उसका 2 नंबर 3 नंबर से रुक जाता है। उसने एक बार सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया। वो यहाँ है इस वक्त? यहाँ नहीं है, सुल्तानपुर, लखनऊ के पास सुल्तानपुर है। कोशिश कीजिए कि कभी यहाँ हूँ, मैं उनका चेहरा देख सकूँ। मैं लेके आऊँगी। हाँ, तो मैं ज़्यादा अच्छा बता सकूँगा, लेकिन फ़िलहाल एक काम ये कर दीजिएगा, एक तांबे का छल्ला अनामिका में उनको पहना दीजिएगा, और गायत्री मंत्र का जप करें। प्रभु ने चाहा तो इसी से कार्य बन जाएगा। आपने 2021 में मेरी बेटी के लिए बताया था कि शादी के लिए, तो उसकी शादी के लिए अब प्रेशर आ रहा है, तो बाहर रहती है। तो आपने ये भी कहा था कि उसके मनपसंद का लड़का नहीं मिलेगा। तो अब जो रिश्ता 1 साल पहले
मतलब हम लोगों ने मना कर दिया था, कुंडली मिलान नहीं हो रही थी, तो उसको वही रिश्ता फिर से आ रहा है। तो उन लोगों ने मिलवाया तो शादी बन रही है, और क्या कहा जाता है, फिर से हमने मतलब मैंने भी कोशिश की तो मिल रही है शादी, लेकिन बेटी इसलिए नहीं तैयार हो रही है कि थोड़े से बाल कम है। मैं क्या करूं, आप बताइए रास्ते, क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए? नहीं, वैसे तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि बेटी है नहीं यहाँ इसलिए मैं उतना स्पष्ट उत्तर तो नहीं दे सकूँगा, लेकिन अच्छा यही है कि बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अब कुंडली क्या कहती है तो मैं नहीं जानता, लेकिन बात करने में कोई हर्ज नहीं है। और ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, डाइट्स आती हैं, उनको वो फॉलो करेंगे तो हेयर ग्रोथ भी हो जाएगी। और वो लोग दोबारा आए हैं तो इसका मतलब उन्हें ये सब पता तो हो गई, तभी तो आए हैं दोबारा। तो आप हाँ बढ़ाइए, अब बढ़ाइए। कुंडली मिलान आदि तो मैं नहीं जानता, लेकिन बात आप आगे बढ़ाइए। राम राम गुरुजी, मेरी राहु की महादशा चल रही है, 1 साल और बचा हुआ है, मतलब फरवरी में ख़त्म हो जाएगी अगले। लेकिन जब से शादी हुई है मेरी शादी बिल्कुल भी नहीं टिक रही है, बन ही नहीं रही हमारी, ना इन लॉज से बन रही है ना कुछ। और मेरे अंदर गुस्सा, मतलब मुझे समझ ही में नहीं आता क्या होता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है, इवन ऑफिस में भी हो जाता है कभी कभी। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या है, कैसे है। शादी एकदम टूटने की कगार पे आ चुकी है, तो क्या करूँ मैं गुरुजी? देखिए, ये अच्छी बात है कि आपने स्वयं इसे स्वीकार किया, नहीं तो मुझे फिर कहना पड़ता। तो आपने स्वयं ही इसे स्वीकार लिया। अश्वगंध लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। अश्वगंध का आसव आता है, सिरप आता है, तो उसको रोज़ सुबह शाम लेना शुरू करिए, तो उससे मन थोड़ा सा ठंडा होगा। और दूसरा, एक सफ़ेद ओरिजिनल चंदन का टुकड़ा अपने गले में धारण कर लीजिए, नीले रंग के धागे में, उससे फ़र्क पड़ेगा। 1 वर्ष का समय है, किसी तरह से काट लीजिए। जब गुस्सा आए तो घर से बाहर निकल जाइए, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर चीज़ें शांत हो जाएंगी। वैसे घर में आपके प्रॉब्लम नहीं है, घर बार ठीक है सब, बस थोड़ा सा अपने व्यवहार को आप ठीक कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। चिड़चिड़ाहट थोड़ी सी कम कर लीजिए, छोटी छोटी सी बात पे चिड़चिड़ाएंगे तो यही नहीं, बाकी रिश्ते नातों से भी संबंध आपके ख़राब होंगे और उसका बुरा असर नौकरी पे भी पड़ेगा आपकी। तो बस उसे कंट्रोल कर लीजिए, थोड़ा ही सा समय बचा और ये जो मैंने बताया इससे कंट्रोल हो जाएगा, तो बस उसके बाद तो सब ठीक ही होगा। घूमने चले जाए कीजिए। गुरुजी राम राम। राम। गुरुजी पिछले 8 महीने से, वैसे तो गुरुजी सारी चीज़ें ठीक है, जॉब है, अपना खुद का मैं मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन 8 महीने से मेरा मन बड़ा परेशान है। कहीं लगता नहीं, कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि अकेला सापन एकदम, कहीं नौकरी वोकरी छोड़कर मैं कहीं चला जाऊँ, कहाँ जाऊँ ये मुझे खुद नहीं पता। मतलब कोई आदमी कहे, मैं अब किसी से डिस्कस भी करता हूँ तो वो कहता है कि परेशान मत हो। अरे भाई मैं परेशान हूँ, मैं उसको कैसे शांत करूँ, समझ नहीं आता। अब कुंडली दिखवाई तो मैंने बता रहे हैं कि वो राहु की दशा चल रही है, वो अपना जुलाई तक चलेगी, जो ट्रांजिशन फेज होता है। हमारे पास जो हमें साधुओं की ज़रूरत है। गुरुजी मैं आज आप बुलाइए, कृपा करिए गुरुजी इसी चीज़ की। ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है, ये बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बस पैरों में पसीना ना रहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और जैसी आए उसे पूछ लिया करें, ठीक आपकी है? एक वीडियो देखी थी मैंने जिसमें आपने राहु के लिए उपाय बताया था, रात को सोने से पहले सरसों का तेल नाखूनों पर लगा के सोइए। वो भी कर रहा हूँ गुरुजी मैं। सूर्यदेव को अर्घ वगैरह देकर आदित्य हृदय श्रोत्र वगैरह का पाठ कर रहा हूँ मैं। और गुरुजी मैं अपनी जॉब को, मतलब डेपुटेशन पर जाना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, आई एम वर्किंग एज डेप्यूटी डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मैं किसी मंत्री जी के यहाँ पर डेपुटेशन पर जाना चाहता हूँ, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो उसकी कुछ हो जाएगा जून के बाद, वैसे भी हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। राम राम गुरुजी। राम राम गुरुजी। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि
मैंने मतलब जीवन में इतनी जगह बदल ली। जब से मेरी शादी हुई मैंने 29 मकान बदल लिए पूरे। मतलब मैं परेशान इसलिए हो गया हूँ कि कहीं भी थोड़े दिन 2 साल 1 साल मतलब अपने भी 5 मकान बदल लिए मैंने, अपने भी ले लिए, किराए पे रह लिया, फ्लैट में रह लिया, घर में रह लिया, लेकिन 29 ये मेरा है जहाँ मैं रह रहा हूँ। पता नहीं कितने और बदलने पड़ेंगे, लेकिन मन बदलता रहता है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरे मन में हमेशा ये चलता है कि एक इंसान जब आध्यात्मिक पथ पर होता है तो चैलेंजेस तो सही है, वो तो आएंगे, ये तो आपने हर एक सत्संग में आप बताते भी हैं। लेकिन जब उस पथ पर चलता है तो कई ऐसे उदाहरण भी देखे कि वो फेलियर कर जाता है, वो एक स्टेज पे जाके वो सब चीज़ों को छोड़ के और फेलियर कर जाता है। तो उसके क्या कारण है, और जब वो कौन सी स्टेज है कि एक भौतिक उसको छोड़ के वो आध्यात्मिक पथ पर पूरी तरह से चला जाए और वो सक्सेस हो जाए, उसके क्या सिम्टम्स? देखिए, पहली बात तो आपने 29 मकान बदले। मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों से बात करूंगा। ऐसा रिकॉर्ड तो किसी ने नहीं बनाया होगा। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि आध्यात्मिक पथ वालों के साथ फेल कर जाते हैं। फेल कब कोई करता है? आध्यात्मिक पथ पे फेल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। फेल कब करता है? जब हम उस पर चलते चलते बाकी किसी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। कुछ भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकती है, तब हम फेल करेंगे, अदरवाइज हम फेल नहीं कर सकते। इस पथ पे फेल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। वो सांसारिक पथ पे तो है, इस पथ पे नहीं है। ध्यान लगेगा नहीं लगेगा, कल लग जाएगा, साधना होगी नहीं होगी, परसों हो जाएगी, ठीक है ना। फेलियर जैसा यहाँ पे कुछ होता ही नहीं। यहाँ तो आप जैसे ही प्रभु को समर्पित होते हैं वो आपका हाथ थाम लेते हैं, तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। इसलिए फेल होने जैसी कोई चीज़ यहाँ है नहीं। तो ज़रूर अपने जीवन को टटोलिएगा, ज़रूर ऐसा होता होगा जो आप उस पथ पे चलते चलते सांसारिक पथ पे चले जाते होंगे। वो मत कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों पथ के बीच में कोई ब्रिज नहीं है। तो दायित्व अपनी जगह है, दायित्व तो सारे निभाने ही हैं, लेकिन आप उस पथ पर न चलिए, ना उस पथ पर चलने की कभी सोचिए, आप कभी फेल नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, संभव ही नहीं, खींच ही नहीं सकता कोई। मैं आपको एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का नहीं, हजारों व्यक्तियों का उदाहरण दे रहा हूँ। कोई नहीं खींच सकता वापस। ये हो सकता है कि कभी दायित्व बढ़ गए, कभी दायित्व कम हो गए, लेकिन वैराग्य की भावना यदि है तो कोई आपको वापस नहीं खींच सकता। सादर चरण स्पर्श गुरुजी। जब आप ध्यान कराते हैं या घर पे भी करते हैं तो गुरुजी गर्दन में इस वाले हिस्से में मतलब दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट ऑन बोथ साइड्स क्रैम्प आता है गुरुजी। तो कई बार वो क्रैम्प बहुत तेज़ होता है, तो मतलब उससे बहुत पेन होता है। और हल्का फुल्का क्रैम्प तो जैसे वो तो सामान्यतः आता ही, ऐसे ऊपर की तरफ जैसे गया और मस्तक में फैल गया ऐसा। तो क्रैम्प वो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा, जब आप जप वगैरह करते हैं तो 15-20 मिनट के बाद जो है घुटनों के नीचे का जो हिस्सा है वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से एकदम जाम हो जाता है। तो उस समय क्या पैरों को फैला लेना चाहिए या फिर कुर्सी पे बैठ के करना चाहिए ताकि लंबे समय तक कर सकें? लेकिन मैंने ऐसे करके देखा तो आपने पीछे बताया कि पृथ्वी तत्व जो है कमज़ोर होता है कुर्सी पे बैठने के लिए, तो देन व्हाट शुड आई डू नाउ? देखिए, वो तो मजबूरी है, इसलिए आप कुर्सी पर बैठ जाइए। तो मजबूरी है, ना होने से कुछ होना तो है कम से कम, तो वो बैठ जाइए, फिर धीरे धीरे ठीक होगा। दूसरा, गर्दन की थोड़ी सी मालिश किया कीजिए सरसों के तेल से, तो वो जो यहाँ मसल्स स्टिफ हो गई हैं वो ठीक होंगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जब हम ध्यान में जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंग में फड़कन होती ही है। वहाँ ऊर्जा, जहाँ भी ऊर्जा ज़्यादा आएगी तो वहाँ फड़कन होगी ही होगी। तो उसे आप नेचुरल प्रोसेस माने, लेकिन मालिश ज़रूर करें।
इससे जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो ठीक होने लगेगी। आपको कभी कान की प्रॉब्लम तो नहीं रही थी? नहीं, कान की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि वो कान में मतलब सुन जैसी आवाज़ वो आ रही है काफ़ी समय से। बिल्कुल वही चीज़ है। तो आप बस सरसों के तेल की मालिश कीजिए, इसमें अपने घुटनों के भी कीजिए, यहाँ के भी कीजिए, और धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद ज़मीन पे बैठ के कर लीजिएगा। तब तक आप कुर्सी पर बैठ के कीजिए, सोफे पे बैठ के कीजिए, पालती कुर्सी पर मार लीजिए या सोफे पे मार लीजिए। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। रात को सोते टाइम कर सकते हैं? हाँ, सोते ही टाइम ठीक है करके। ठीक है, ठीक, धन्यवाद गुरुजी। राम राम गुरुजी। गुरुजी, उस थॉट को कैसे हटाएं जो मेरे काम से मुझको डिसवेट कर रहा है और दिमाग बढ़ जाता है और व्यवहारिकता भी नहीं आ पा रही है, मतलब वो समाज से पूरी तरह से जुड़ाव भी नहीं आ पाता है जिस तरह का कार्य करना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत कॉमन समस्या है आजकल, और ये बहुत सारे लोगों के साथ है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है ध्यान कीजिए। जब मौका मिले भजन गाइए, जब मौका मिले गीत गाइए। भजन गीत भी गाना चाहें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगीत तो अनाहत स्वर है ही है, ये आहत स्वर है ही है। तो वो कीजिए, स्वयं में थोड़ा सा मस्त रहना शुरू कीजिए और अपने आप को एक टाइम टेबल के अधीन कर लीजिए। और उस समय में, जिस समय को मैं आपने ये अपने आप को डेजिग्नेट किया है कि मैं यहाँ लोगों से मिलूँगा, बात करूँगा, उस समय में जाइए, बात कीजिए। बाकी समय में अध्ययन कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए, जो चाहें आप कर सकते हैं। तो वो धीरे 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 हटेगा दिमाग। ये होता है, ये बड़े बड़े साधकों के साथ हो जाता है, बड़े बड़े साधकों के साथ हो जाता है। तो ये कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें कम हो जाएंगी।